बताऊं हुस्न हजरत यूसुफ का आए है, सुभान अल्लाह। फरमाया गया हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न ये था, ये जो हल्क है ना, ये गला, हम कुछ खाते यहीं से उतरता ना। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुछ खाते थे तो गले से जब वो चीज उतरती थी तो इतनी खूबसूरत, इतनी खूबसूरती आपके अंदर, इतना हुस्न कि वो चीज यूं गले से उतरती साफ नजर आती थी। पानी पिए तो पानी साफ नजर आता है, खाने का लुकमा मुंह में रख के नीचे जाए हलक में उतरता हुआ साफ दिखाई देता है। ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न है। चेहरे पर नकाब डाल के रखते थे। जुलेखा का दिल आ गया, मोहब्बत करने लगी। वो भी एक पूरी दास्तान है, अगर सुनाने लगूं तो उसी में वक्त गुजर जाए। जल्दी आगे बढ़ना मुझे। मोहब्बत करती हैं, किस कदर मोहब्बत करती हैं जनाब जुलेखा। उम्र गुजर गई मोहब्बत करते करते, मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कभी आंख उठा कर नहीं देखा। बंद कमरे में ले गई 7 तालों के अंदर, कहा यूसुफ जल्दी करो। अपना एक दुपट्टा उतारा, अपना बुत रखा था उस पर डाल दिया। तन्हा है, हजरत यूसुफ है, जुलेखा, 7 ताले लगे हैं, 7 तालों के अंदर जुलेखा है। अपनी ख्वाहिश पूरा करना चाहती हैं। बुत रखा हुआ है, उस पर पर्दा डाल दिया, दुपट्टा डाल दिया, कपड़ा डाल दिया। कहने लगी यूसुफ जल्दी करो। अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये तूने बुत के ऊपर कपड़ा किस लिए डाला? कहने लगी इसलिए डाला कि कपड़ा डाल दिया, ये पहले देख रहा था, मुझे हया आ रही थी, अब मैंने कपड़ा डाल दिया, अब नहीं देखेगा। अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ जुलेखा ये तेरा खुदा है, कपड़ा डाल दो नहीं देखता। मेरा खुदा तो वो है कि वो 7 तालों के अंदर भी देखता है। का तेरा खुदा देखे न देखे, मेरा रब, ये इश्क़ हकीकी है। मजाजी इश्क से यूसुफ अलैहिस्सलाम ने खुद को बचाया। इश्क हकीकी है अल्लाह से। अब वहां से निकले, आप जा रहे हैं, अब अल्लाह का करम देखो, पैगंबर का मौजिज़ा देखो। 7 ताले लगे हैं, हजरत यूसुफ आगे चले, जुलेखा पीछे दौड़ी पकड़ने को। यूसुफ आगे दौड़े, जुलेखा पीछे दौड़ी। जैसी पहले ताले के पास दरवाजे पे पहुंचे, ये देखो मौजिज़ा, अल्लाह का करम हुआ, खुद ब खुद ताला खुल गया, दरवाजा खुल गया। आगे बढ़े, दूसरे दरवाजे पे खुद ताला खुला, दरवाजा खुला। तीसरे दरवाजे पे ताला खुला, दरवाजा खुला। चौथे दरवाजे पे ताला खुला, दरवाजा खुला। हजरत यूसुफ आगे बढ़ते गए, 7वें ताले पे पहुंचे, इधर ताला खुला, इधर जुलेखा ने पीछे से दामन पकड़ लिया। दामन पकड़ा तो दामन फट गया। इधर ताला खुला, दरवाजा खुला। सामने जुलेखा का शोहर सामने जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम इधर खड़े हैं और सामने जुलेखा का शोहर अजीज मिस्र खड़ा है, मिस्र का बादशाह खड़ा है। कहने लगा यूसुफ आगे तुम हो, पीछे जुलेखा। तन्हाई के अंदर, तन्हाई के आलम में मेरी बीवी के साथ मामला क्या है? तो अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया कि मैंने कुछ गलत नहीं किया और ना मैं कर सकता हूं। जुर्म इसका है। जुलेखा ने इल्जाम लगा दिया, जुलेखा ने इल्जाम लगा दिया। ऐ खालिक कुल, आप अपनी हिकायत का गवाह तू, दुनिया के हर एक राज की साथ का गवाह तू। आदम को जो सजदा न किया हुक्म पे तेरे, इबलीस की बेदाम हिमाकत का गवाह तू। ईसारे खलीली में तेरा हुक्म आया था, इकरार ज़बीही की इताअत का गवाह तू। बेजुर्म जुलेखा की वो तोहमत के बहाने, जिंदान में यूसुफ की हिरासत का गवाह तू। अजीज़े मिस्र ने कहा यूसुफ अगर बेकसूर हो तो गवाह लेके आओ, गवाह लाओ, बेगुनाही साबित करो। कौन था गवाह वहां पर? कोई भी तो नहीं था ना।
हाथ था, एक गवाह, एक बच्चा था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक जानिब नजर डाल के देखा, एक छोटा सा बच्चा है जो बोल नहीं सकता, बेजबान। बेजबान से मुराद बोल नहीं सकता, शीरख्वार बच्चा। शीरख्वार बच्चा। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये जो बच्चा है ये मेरी सदाकत की गवाही देगा। बादशाह कहने लगा, अजीज मिस्र कहने लगा, ए यूसुफ ये बताओ क्या ये शीरख्वार बच्चा बोल सकता है? ऐसा कभी नहीं होता है यूसुफ, बच्चे कभी बोला नहीं करते, शीरख्वार बच्चे कभी बात नहीं किया करते। हजरत यूसुफ ने फरमाया, ये बात तो सही है, नहीं बोलते, मगर जब बात मौजिज़े की आए, जब बात अल्लाह के करम की आए और उसकी कुदरत की आ जाए, तो ये तो बच्चा है, जमीन के जर्रे बोलने लग जाते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बच्चे की तरफ इशारा किया, बच्चा बोलने लगा। बच्चे ने कहा, ए अजीज़े मिस्र बादशाह, यूसुफ का दामन देख लो, अगर पीछे से फटा है तो कसूर जुलेखा का है, अगर आगे से फटा है तो कसूर यूसुफ का है। जब दामन देखा गया पीछे से फटा था, अजीज़े मिस्र भी समझ गया कि कसूर यूसुफ का नहीं, जुलेखा का कसूर है। मगर वो अजीज़े मिस्र था और बात उसकी बीवी की थी, तो फिर भी हजरत यूसुफ को ही जिंदान में डाला गया। मगर खैर, उसके बाद वाले तमाम हालात तफसीर में हैं और आपने शायद सुने भी होंगे। फिर ख्वाब की ताबीर बताई और वो उसके बाद में जब आप आए, आखिरकार वो वक्त आया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बादशाहत अता कर दी, मिस्र का बादशाह बना दिया। जुलेखा ने सारी जवानी, सारी जिंदगी यूसुफ अलैहिस्सलाम से मोहब्बत की, मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम मिल न सके, उन्हें हासिल न कर सकी। जवानी चली गई, बुढ़ापा आ गया। जवानी जाती है तो बड़ी तकलीफ होती है मेरे भाई, बुढ़ापा आता है ना, जवानी जाती है। देखो, तीन चीजें हैं जो मौत की निशानियां हैं। खबर है ये, इत्तला है ये, कासिद है ये बताने आते हैं कि अब वक्त आ रहा है। जुलेखा जब बूढ़ी हो गई तो इन्हें लगा अब तो टाइम गुजर गया, मेरा जिंदगी मेरी गुजर गई। मगर अफसोस, रोती थी, कहती थी मैंने सारी जिंदगी यूसुफ से मोहब्बत की मगर मुझे यूसुफ नहीं मिला, यूसुफ से मोहब्बत की मगर यूसुफ नहीं मिला। मगर मेरे अजीजों, अल्लाह तबारक व ताला ने उसकी कुदरत तो देखें, उसके राज तो देखें, कौन समझ सकता है उसकी कुदरत को। फिर वही जुलेखा है, अल्लाह ने करम फरमाया, हजरत जुलेखा को अल्लाह ने जवानी भी हजरत यूसुफ के सदक़े में अता फरमाई। दोबारा अल्लाह ने जवानी भी अता फरमाई और हजरत यूसुफ को भी हुक्म दे दिया, ए यूसुफ इसका इम्तिहान भी पूरा हुआ, अब इससे निकाह कर लो, शादी कर लो। मगर हजरत जुलेखा ने जब ये मामलात देखे, जवानी मिल गई, अल्लाह का करम देखा, उसकी अताएं देखी, उसकी नवाजिशात देखी, तो सजदे में सर झुका लिया, इबादत में लग गई। फिर बैठ गई एक तरफ इबादत और रियाजत में। अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं, जुलेखा निकाह कर लेते हैं, जुलेखा तुम्हारे करीब में आना चाहता हूँ। जुलेखा कहती है, अभी नहीं यूसुफ, अभी नहीं यूसुफ। हजरत यूसुफ कहते हैं, जुलेखा क्या हुआ? एक वक्त वो था तुम मुझे हासिल करना चाहती थी, पूरी जिंदगी तुमने लगा दी, मगर सुनो जुलेखा, आज मैं तुम्हारे करीब आना चाहता हूँ तो तुम मुझे करीब नहीं आने देती। जुलेखा का जवाब सुनना, तड़प जाओगे, दिल मचल जाएगा। जनाबे जुलेखा ने कहा, ए यूसुफ, मैंने तुम्हारा हुस्न देखा था, तुम्हारा हुस्न देखा तो गिरविदा हो गई, तुम पर दिल आ गया, तुमसे मोहब्बत करने लगी। ए यूसुफ, मैंने तुम्हारा हुस्न देखा, तुमसे प्यार करने लगी, लेकिन यूसुफ जब मैंने तुम्हारे रब के जलवों को देख लिया, तुम्हारे रब के जलवों का दीदार कर लिया, तो मुझे पता लग गया यूसुफ इतना हसीन है तो यूसुफ के रब का क्या आलम होगा। अब मेरी निगाहों में यूसुफ का हुस्न नहीं बल्कि यूसुफ के खुदा के जलवे रहते हैं। ये इश्क हकीकी है।
ये इश्क हकीकी है। इश्क तो इश्क होता है मेरे भाई, समझ रहे हैं। आखिरी बात, हाँ मुझे हजरत का हुक्म मिला हुआ है तो मैं उस पर अमल करूंगा इंशाअल्लाह। मैं चाहता हूँ थोड़ी सी और 2-4 बातें बता के बस गुफ्तगू को समेट लेते हैं अब, और उसके बाद में इंशाअल्लाह फिर आगे जो भी हो। हजरत मौलाना ज़हीर साहब, जलसे की कार्रवाइयाँ इनकी जिम्मेदारियाँ हैं, इनके सुपुर्द हैं। ज़रा मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। ये इश्क है। एक अल्लाह के वली गुजरे हैं, मैं नाम बताता हूँ आपको। हजरत मौलाना अकरमुल कादरी, अकरमुल हक अलैहि रहमा। एक दुआ है उनकी, बड़ी मारूफ, बड़ी मशहूर, तमाम इदारों में पढ़ी जाती है, बहुत सारे इदारों में, ये तमाम उलमा जानते हैं। तू मेरा खालिक व मालिक है, मैं बंदा तेरा, जर्रे जर्रे से आया जलवे ज़ेबा तेरा। ये एक दुआ है पूरी। मगर उन्होंने, अल्लाह वाले तो उनकी बातें निराली होती है ना, उन्होंने इश्क का मफहूम बयान किया। इश्क का मफहूम अल्लाह वाले ने बयान किया, उसकी कैफियत ही अलग है। इश्क तो इश्क है मेरे भाई, जिसे हो जाए बस वही जानता है इश्क होता क्या है। एक दुनियावी मजाजी इश्क है कि किसी से किसी को मोहब्बत हुई, वो कहता है मैं इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। किसी नौजवान को किसी से मोहब्बत हो जाए, सारी रात लिहाफ में मुंह दबाएगा, रजाई में मुंह दबाएगा, फोन पे बात करते करते पूरी रात गुजार देगा। अभी रिश्ता तय नहीं हुआ ढंग से कि फोन पे बात पहले शुरू हो गई, सारी रात जागने में बात करने में गुजर जाती है। सुबह को उठ के फिर अब्बा कहते हैं काम पे जा, तो इसे नींद आ रही होती है तो टूलता फिरता रहता है, काम भी सलीके से नहीं कर पाता। और जब आदमी मुसलसल जागेगा तो कमजोर भी होगा, चेहरे पे भी उसका असर दिखाई देगा। माँ बाप परेशान होते हैं, बेटे की जब से शादी की बात पक्की की है समझ में नहीं आ रहा, कमजोर होता चला जा रहा। मगर यहां मामला यह है कि पूरी रात वो सो कब रहा है, वो तो बात कर रहा है पूरी रात। सोए तब तो कुछ बात हो ना। कह रहा मैं रहूंगा नहीं इसके बगैर, मर जाऊंगा। कह देता अब्बा मेरी शादी अगर इससे नहीं करवाई तो मैं जहर खा लूंगा, मर जाऊंगा, मेरी शादी इसी से करा दो। ये मजाजी मोहब्बत है। मजाजी मोहब्बत करने वालों इतना याद रखना, ये मजाजी मोहब्बत है जो रुसवा करवा देती है, जलील करवा देती है। ये मजाजी मोहब्बत है, तुम कहते हो मर जाऊंगा उसके बगैर, लेकिन जिंदा नहीं रहूंगा, मर जाऊंगा। अगर वो ना मिला तो जिंदगी गुजारना मुश्किल। मगर कैसी मोहब्बत, जब वो मिल जाए तो शादी को 4 दिन नहीं गुजरते, लड़ाई पहले शुरू हो जाती है। ये मजाजी मोहब्बत है। अब फिर ये आलम हो गया कि एक दूसरे की सूरत नहीं देखना चाह रहे, फिर वो बुरी नजर आ रही है। असल में बात यह है कि पहले उसने फोन में फोटो देखा था, और वो फोटो की तो यार बात ऐसी है, फोटो वीडियो आदमी कुछ और होता है, उसमें कुछ और दिखाया जाता है। फिल्टर इतना खतरनाक लगता है कि बिल्कुल काला आदमी बिल्कुल गोरा उजला नजर आता है, बिल्कुल कलवा हो, फिल्टर एक लगता है बिल्कुल भूरा गोरा। मेरे भाई याद रखना, आदमी इतना खूबसूरत नहीं होता जितना ये आजकल के मोबाइल में और टीवी में दिखाया जाता है। मगर हाँ, आदमी इतना बदसूरत भी नहीं होता जितना आधार कार्ड में दिखाया जाता है। बोले ये मजाजी मोहब्बत है जो रुसवा कर देती है, जलील कर देती है। अब सूरत देखने को तैयार नहीं, एक दूसरे की लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। कहते हैं जब से तेरे साथ में शादी हुई जिंदगी दुश्वार हो गई, जिंदगी का चैनो सुकून खत्म हो गया।
कल नहीं सोचा था माँ बाप की दस्तार पे जूते रख के निकलूंगा तो मेरी जिंदगी कैसे आसान हो सकेगी, माँ बाप की इज्जत को पामाल कर दूंगा तो जिंदगी कैसे आसान होगी। जिंदगी तो मुश्किल होती जाएगी, जिंदगी तो दुश्वार होती जाएगी। याद रखना, अगर माँ बाप की इज्जत को नीलाम करके बर्बाद करके निकलोगे, माँ बाप को रुसवा करोगे, अल्लाह कभी तुम्हें इज्जत नहीं देगा, कभी तुम्हें कामयाबी नहीं मिल सकती है। बल्कि मेरे आका ने फरमाया, जिसने माँ बाप का दिल दुखाया उसे आखिरत की तो बात छोड़ो, दुनिया में भी जलील होता है। आका ने फरमाया, लाख सजदे कर ले, इबादतें कर ले, बंदगी कर ले, मेरे आका ने फरमाया सारी इबादतें उसके मुंह पे मार दी जाएंगी। अगर माँ बाप राजी नहीं है तो अल्लाह का नबी भी राजी नहीं है, कायनात को पालने वाला खुदा भी राजी नहीं है। तो ये मजाजी मोहब्बत है। मजाजी मोहब्बत में कुछ नहीं रखा मेरे अजीज, जिंदगी तबाह हो जाती है, इंसान जलील हो जाता है। मगर मैं तुझे बताऊं इश्क हकीकी क्या होता है। इश्क हकीकी की बात सुनो। इश्क हकीकी ये होता है जो बिलाल को ताजदारे मदीना से हो गया। इश्क हकीकी यही तो होता है कि रहते हैं कर्न के अंदर, रहते हैं यमन के अंदर, और मदीने में आका अपना सीना खोलकर उस तरफ मुंह करते हैं, ठंडी ठंडी सांसें ले रहे हैं। 3 दिन गुजर गए, 3 दिन रोजाना नबी ने मदीने के एक मकाम पे खड़े होकर यमन की तरफ मुंह किया, अपने बटन खोले और यूं आका ने लंबी लंबी सांसें ली, ठंडी आहें भर रहे हैं। हजरत अबू बकर भी देखते हैं, हजरत उमर भी देखते हैं, अली भी देखते हैं, हजरत उस्मान भी देखते हैं। अब जब 3 दिन गुजर गए तो कहा, या रसूल अल्लाह मामला क्या है, इधर से कौन सी ठंडी हवाएं आती हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए अली, ए उमर, ए अबू बकर, सुनो सुनो, इधर जो है मशरिक है और मशरिक में मुल्क यमन है और यमन में इलाका करन है और करन में एक मेरा आशिक रहता है। मैं इधर खड़ा होके अपने आशिक की खुशबू महसूस करता हूं। ये इश्क हकीकी है। मोहब्बत लफ्ज़ो माना में कभी लाई नहीं जाती, ये वो नाजुक हकीकत है जो समझाई नहीं जाती। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। मगर इश्क के हवाले से जो अल्लाह के वली ने अशार कहे वो सुनाता हूं आपको। अल्लाह वाले के अशार, इसमें देखो एक हकीकत है, आरिफाना कलाम में आपके सामने रख रहा हूं। 4 मिसरे आप फरमाते, मोहब्बत करने वाला रहम के काबिल नहीं होता, हमारा उक़्दे मुश्किल किसी से हल नहीं होता। चढ़ा जाते हैं वो 2 फूल, ये उनकी इनायत है, मज़ारे इश्क तो कांटों के भी काबिल नहीं होता। अल्लाह वाले का नजरिया देखो इश्क को लेकर। इश्क हकीकी क्या है, इश्क को समझो। जब बंदे को इश्क हो जाए तो इश्क किसी को बाबा फरीद बनाता है, इश्क किसी को गौसे आजम बना देता है। ये इश्क ही तो है। इश्क इंसान की अहमियत बढ़ा देता है, इश्क इंसान के मरातब बुलंद कर देता है। हुजूर ने यूं सीना खोल के लंबी लंबी सांसें ली। या रसूल अल्लाह क्या है? फरमाया, मेरा आशिक यमन में रहता है, कर्न में रहता है, ओवैस उसका नाम है। हुजूर ने निशानियां बताई। मेरे आका ने फरमाया, वाली कौनैन ने फरमाया, ए मेरे सहाबा, ए अली, ए उमर, सुनो, उसके हाथ पर एक निशान है सफेद, और उसकी निशानी ये है, जब दुनिया हंसती है तो वो रोता है, और जब दुनिया रोती है तो वो हंसता है। ये इश्क है, ये इश्क है मेरे प्यारे। आशिक जब अपनी पे आ जाए, रेत के घरों दे बनाए और फिर कह दे जन्नत बनाई है बेच रहा हूं, अल्लाह की कसम आशिक वो है कि वो जमीन पे बैठ के जन्नत का सौदा कर देता है। आदमी यार बने तो सही सच्चा आशिक,
इश्क करे तो सही अल्लाह से, अल्लाह के महबूब से। हजरत वैसे करनी माँ की खिदमत करते हैं, कभी आका से नहीं मिले। माँ बीमार है, बूढ़ी है, माँ बीमार है, बूढ़ी है, रोते हैं मगर आंसू बहाते हैं, आका को याद कर कर के रोते हैं। एक दिन माँ के पैर दबाते दबाते रोने लगे, इसलिए कि मदीना याद आ गया, इसलिए रोने लगे कि मदीने वाले की याद आ गई। और जिसे मदीना याद आता है फिर उससे मत पूछो उसके दिल की कैफियत होती क्या है, क्योंकि मदीने में मेरे आका हैं। तनी है नूर की चादर, बोलो सुभान अल्लाह। तनी है नूर की चादर, मेरे सरकार आए हैं। तनी है नूर की चादर, तनी है नूर की चादर, मेरे सरकार आए हैं। मची है धूम सिदरा पर, मची है धूम सिदरा पर, मेरे सरकार आए हैं। मुसलसल हो रही है आसमां से नूर की बारिश, मुसलसल। बोलते बोलते मेरी आवाज इतनी मुतासिर है कि मैं नात को नात के तरीके से पढ़ नहीं सकता, बस सुना रहा हूं आपको मोहब्बत में। बस मुसलसल हो रही है आसमां से नूर की बारिश, मुसलसल हो रही है आसमां से नूर की बारिश। क्यों? सरापा नूर के पैकर, सरापा नूर के पैकर, मेरे सरकार आए हैं। सरापा नूर के पैकर, मेरे सरकार आए हैं। मची है धूम सिदरा पर, मेरे सरकार। जैसे मदीना याद आए वो तड़प जाए और वो रो रो के दुआ करे, आका की बारगाह में फिर मारूजा पेश करे तो यूं कहता है, मुकद्दर मेरा जगमगा दीजिए ना। जोर से बोलो और बुलंद आवाज से बोलो, मुकद्दर मेरा जगमगा दीजिए ना, मुकद्दर मेरा जगमगा दीजिए ना, मुकद्दर मेरा जगमगा दीजिए ना, किसी दिन मदीना दिखा दीजिए ना। मुकद्दर मेरा जगमगा दीजिए ना, किसी दिन मदीना दिखा दीजिए ना। हजरत वैसे करनी को मदीना याद आया, आका की याद आई, माँ के कदम दबा रहे हैं, रो रो के कह रहे हैं, अम्मा ऐ मेरी माँ मुझे आका की याद आई है, आका से मिलना चाहता हूँ, आका से दीदार करना चाहता हूँ, माँ मुझे इजाजत दे दे। माँ ने कहा बेटा मैं बीमार हूँ, तू जाएगा इधर मेरा कौन ख्याल करेगा। उधर सहाबा ने भी कहा था ना हुजूर से, या रसूलल्लाह आशिक है आपका तो कभी मिलने क्यों नहीं आता। हुजूर ने फरमाया माँ की खिदमत जो करता है वो माँ की खिदमत की वजह से, माँ बीमार रहती है इसलिए मुझसे मिलने नहीं आता, मगर मेरी याद में रोजाना तड़पता रहता है।
माँ की अहमियत भी बयान की गई है। यहाँ माँ की इज्जत का भी अंदाज़ा लगता है, माँ की अहमियत का भी अंदाज़ा लगता है। माँ की अहमियत होती क्या है। हज़रत वैसे करनी रो रहे हैं माँ की कदमों में। माँ ने कहा बेटा बीमार हूँ, तू जाएगा मेरा ख्याल कौन करेगा। कहा माँ इसीलिए तो नहीं जाता, लेकिन एक दिन जब ज्यादा बेकरार हुए, ज्यादा तड़पे, इश्क ने मजबूर किया, तो माँ ने कहा बेटा तू चला जा। माँ ने कहा बेटा चला जा, मगर ख्याल रखना ज्यादा देर न रुकना, जल्दी आ जाना, यूं जाना यूं वापस आ जाना मिलकर। हजरत वैसे करनी इधर निकले हैं माँ की इजाजत लेके, उधर मेरे मुस्तफ़ा हुजरे से निकले हैं। ताजदार मदीना वाली कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अम्मा आयशा से कह के निकले हैं, ए आयशा मैं जा रहा हूँ, जरा बाहर अभी वापस आऊंगा। कोई अगर मुझे मालूम करने आए, कोई अगर मुझे तलाश करने आए तो उसको बता देना, उसको रोक लेना, कहना बैठ जाए, मैं भी आ जाऊंगा। अल्लाह अकबर। इधर नबी निकले, इधर आशिक आ गया, इधर नबी आगे गए हैं बाहर, इधर आशिक मदीने में आ गया। मदीने में कदम रखा है आशिक ने तो चीखें निकल रही हैं, रो रहा है आशिक नबी का। हजरत वैसे करनी मदीने के बच्चों को सीने से लगा लगा के रो रहे हैं, कह रहे हैं मदीने के बच्चों तुम कितने खुश नसीब हो, उस हवा में सांस लेते हो जिस हवा में मेरा नबी सांस लेता है। ऐ मदीने के बच्चों तुम कितने खुश नसीब हो, उन खुशबुओं को सूंघते हो जो मेरे नबी के जिस्म से निकलती हैं। ऐ मदीने की हवाओं तुम भी खुश नसीब हो, नबी के लबो रुखसार को बोसे दिया करती हो, नबी के जिस्म को छू कर निकलती हो। अल्लाह अकबर कबीरा। आगे बढ़े हैं और मेरे आका के दरवाजे पर, हुजरे मुबारक पर पहुँचे हैं ना, तो इधर आवाज़ दी है अंदर से। अम्मा आयशा ने कहा था कौन? कहा मैं आका का एक दीवाना गुलाम हूँ। अम्मा आयशा ने कहा था बैठ जाओ, नबी बाहर गए हैं। कहा रोने लगे, चीख निकली। कहा मुझे इतना वक्त नहीं कि रुकूं और ज़ियारत किए बगैर जाऊं, ये भी मेरे कदमों में पैरों में ताकत नहीं। मगर देखिए गौर कीजिए, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि वो दीवाना, वो कहने लगा, वो आशिक कहने लगा, हज़रत वैसे करनी ने कहा अम्मा नबी तो नहीं मिल सके, ज़रा आप पर्दे में हो जाइए, मैं वो हुजरा ही देख लूं जहां मेरा मुस्तफ़ा आराम करता है। उस दरवेश ने, उस कलंदर ने उस हुजरे की जियारत की और चल दिया। माँ की खिदमत की वजह से चला गया। नबी आए, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने खुशबू महसूस की। नबी ने फरमाया आयशा बताओ कौन आया था या रसूल अल्लाह? एक दरवेश आया था, एक गुलाम आपका आया था। नबी की आंखें भीग गई, आंसू आ गए। मुस्तफ़ा ने फरमाया आयशा वो मेरा सच्चा गुलाम है, मेरा सच्चा आशिक है। ए लोगो, फिर यही आशिक था, मेरे नबी ने अपना जुब्बा दिया था हज़रत अली को, फरमाया था अली ये जुब्बा लेके जाना, उवैस को तलाश करना, उसको देना, कहना उवैस इसको पहन लो और इसे पहन के मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ करो। मौला अली हजरत उमर गए, तलाश किया, मिल गए। मैं इख्तिसार के साथ आपको बता रहा हूँ, मौला अली ने जब जुब्बा दिया फरमाया नबी की उम्मत के लिए जरा दुआ कर दो। हजरत उवैस करनी ने जुब्बा लिया, का यहीं ठहरो जरा साइड में जाता हूँ। गार की तरफ गए, जुब्बा रखा, अल्लाह की बारगाह में रो रो के दुआ करने लगे, मौला मैं तेरे नबी का, तेरे महबूब का गुलाम हूँ। ऐ परवरदिगार ये जुब्बा तेरे महबूब ने भेजा है कि पहन के दुआ करूं, मगर मालिक मेरी भी जिद है, या अल्लाह मैं भी दीवाना हूँ, या अल्लाह मैं भी गुलाम हूँ, मैं भी जिद कर रहा हूँ, या अल्लाह इस जुब्बे को उस वक्त तक नहीं पहनूंगा जब तक तू मेरे आका की उम्मत की बख्शिश ना कर देगा। हजरत उवैस करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु। तो ये इश्क़ हकीकी है। इंसान को इश्क़ हकीकी हो जाए तो इंसान की ज़िंदगी संवर जाती है, इंसान की ज़िंदगी कामयाब हो जाती है। बदलें भाई ज़िंदगी का मेयार और वलियों को पहचाने, विलायत को पहचाने। अल्लाह ताला हम सबको नेक आमाल की तौफीक अता फरमाए और परवरदिगार दोनों जहान में हम सबको सुरखरुई सरबलंदी नसीब फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। बुलंद शरीफ, बुलंद आवाज़ से कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलाम।